डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे शॉप शेड्यूल 1 का बारे में एलएचबी कोर्स का। तो एलएचबी कोर्स में शॉप शेड्यूल जो होता है वो शॉप में ही होता है, इसलिए इसका नाम दिया गया है शॉप शेड्यूल 1। आईसीएफ में जिसको हम लोग आईओएच बोलते हैं, इसको एलएचबी में उसका नाम है आपका शॉप शेड्यूल 1। तो ये जनरली 18 मंथ में होता है। जब नया गाड़ी होगा तो आपको 24 मंथ के बाद आपको ये शॉप शेड्यूल 1 किया जाएगा। तो इसमें जो है आपको डिफरेंट कंपोनेंट का जो है चेक किया जाता है। उसमें जो है एज पर रिक्वायरमेंट हम लोग उसको चेंज करते हैं। तो फास्ट आता है आपका ब्रेक अरेंजमेंट, मतलब ब्रेक जो फंक्शन ब्रेक का काम करते हैं उसी का जो है आपका परफॉर्मेंस फंक्शन टेस्ट हम लोग करते हैं एयर ब्रेकिंग कंपोनेंट का। तो फास्ट आता है आपका ब्रेक पाइप का। तो ब्रेक पाइप जनरली आपका स्टेनलेस स्टील का पाइप होते हैं, सीमलेस पाइप। तो उसको जो है उसका इतना कॉरोजन नहीं होता है लाइक एज आईसीएफ कोच, बट इसको भी हम लोग थोड़ी जो है चेक करेंगे कहाँ पर आपका कॉरोजन हुआ है। सेकेंडली आता है आपका डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व। हम लोग जानते हैं डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व जो है मेन फंक्शनिंग वाल्व इन एयर ब्रेक सिस्टम। तो इसका जो है फंक्शन हम लोग देखेंगे ये ठीक से काम कर रहा है कि नहीं है। नेक्स्ट है आपका चेक वाल्व। तो डिफरेंट चेक वाल्व जो आपका रहता है आपका गाड़ी में एयर ब्रेक सिस्टम में, चेक वाल्व को भी हम लोग चेक करेंगे। इसके अलावा आपका आइसोलेटिंग कॉक है, एंगल कॉक है। आइसोलेटिंग कॉक जनरली आपका ब्रांच पाइप लाइन में आपको रहता है। तो आइसोलेटिंग कॉक हम लोग चेक करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर मान लिया जाए सिस्टम में कोई लीकेज है तो आइसोलेटिंग कॉक को बंद करके हम लोग जो है सिस्टम को जो है फिर काम करते हैं। इसके अलावा आप लोग जानते हैं जो एंगल कॉक है, एंगल कॉक जनरली आपको कार्ट ऑफ एंगल कॉक बोलते हैं। ये आपको दो गाड़ी का बीच में जो पाइप कनेक्शन होते हैं तो उसका वहाँ पर आपको एंगल कॉक रहते हैं। एक एक साइड में आपको दो दो करके आपको टोटल 4 एंगल कॉक रहते हैं एक एक कोच में। तो उसको भी चेक करना बहुत ही ज़रूरी है। इसके अलावा आपका फिल्टर है। फिल्टर मतलब आपको डार्ट कलेक्टर। हम लोग जानते हैं जब एयर ब्रेक सिस्टम में आपको डार्ट कलेक्टर का बहुत ही मेन फंक्शन है, क्योंकि अगर कोई डास्ट पार्टिकल ये डार्ट पार्टिकल अगर घुस जाएंगे डीबी में हो, ये जो कंट्रोल रिजर्वर में हो, ये पाइपलाइन में घुस जाए तो आपको जो है ठीक से काम नहीं करेंगे। इसके अलावा जितना आपका गेजेज है उसको भी हम लोग चेक करेंगे, उसको टेस्ट करेंगे, कैलिब्रेशन करेंगे, उसका बाद फिर रिपीटिंग करेंगे। इसके अलावा आपका इमरजेंसी ब्रेक वाल्व है गार्ड साहब का कंपार्टमेंट में। पैसेंजर इमरजेंसी जो वाल्व है उसको बोल बॉक्स, उसको भी हम लोग चेक करेंगे ठीक से काम कर रहा है कि नहीं। अगर ज़रूरत पड़े उसको जो फिर रिपेयर करके हम लोग जो है रिफिटिंग करेंगे। ब्रेक सिलेंडर है, WSP सिस्टम है। ब्रेक सिलेंडर हर एक कोच में हम लोग जानते हैं, जैसे आईसीएफ में जो है आपका एक एक बोगी में आपका 2 सिलेंडर था, लेकिन यहाँ जो है आपका एक एक बोगी में आपको 4 सिलेंडर है। तो 4 सिलेंडर का आपका जो काम करते हैं, तो 4 सिलेंडर को हम लोग चेक करेंगे जो आइदर इट इज़ फंक्शनिंग प्रॉपर्ली और नॉट। ज़रूरत पड़ने पर उसको जो है नेसेसरी रिपेयर करके हम लोग रिपीटिंग करेंगे। WSP सिस्टम हम लोग जानते हैं आपको व्हील स्लाइड प्रोटेक्शन सिस्टम, ये ठीक से काम कर रहा है कि नहीं, इसको भी हम लोग थोड़ी चेक करेंगे। इसके अलावा आपका ब्रेक गियर का जो पिन है, दैट इज़ आपका जो ब्रेक कैलिपर यूनिट है उसमें जो पिन लगता है उसको भी हम लोग थोड़ी चेक करेंगे। जो पिन आपको ठीक है कि नहीं है, उसमें आपका जैमिंग तो नहीं है। तो इसको जो है हम लोग देखेंगे उसमें कोई वेयरिंग हुआ कि नहीं, ये जो है कोई जैमिंग है कि नहीं। तो अगर डैमेज होंगे तो हम लोग पिन को भी चेंज कर देंगे। फ्रेंड्स, नेक्स्ट है हम लोग का BP FP कापलिंग जो होते हैं उसको भी हम लोग, उसका साथ जो होजेस है उसको भी हम लोग, जैसे आप लोग जानते हैं दो गाड़ी का बीच में जो जहाँ पर आपको कार्ट ऑफ एंगल कॉक है वहाँ पर आपको जो है फ्लेक्सिबल पाइप है, वो पाइप भी हम लोग चेक करेंगे जो आपको पेरिस्ट हुआ कि नहीं, ये जो है आपका उसका एजिंग है कि नहीं, ये डैमेज है, कोई लीकेज तो है नहीं। तो इसके अलावा आपका जो ब्रेक सिलेंडर का साथ आपको ब्रांच पाइपलाइन का जो कनेक्शन है उसको भी हम लोग जो है चेक करेंगे। ब्रेक कैलिपर यूनिट
का जितना पैड है ब्रेक जिसको हम लोग ब्रेक पैड बोलते हैं, तो उसका हम लोग जानते हैं वेयरिंग लिमिट जो होते हैं आपका जो है ना मैक्सिमम 28 मिलीमीटर, दैट इज़ कॉन्डेमिंग साइज ऑफ द ब्रेक पैड थिकनेस जो होते हैं वो आपको 7 मिलीमीटर। तो जनरली पीओएस का टाइम में हम लोग को जो ब्रेक पैड यूज़ करेंगे वो आपको इट शुड बी मोर देन 7 मिलीमीटर, क्योंकि डिवीज़न में जाके गाड़ी जो है जल्दी जल्दी ब्रेक पैड आपको चेंज करना नहीं पड़े। नेक्स्ट है आपका हैंड ब्रेक ठीक से काम कर रहा है कि नहीं, वो भी हम लोग देखेंगे। इसके अलावा आपका डिस्क में जो ब्रेक बेंडिंग हो जाते हैं तो डिस्क में जो है आपका कुछ क्रैक डेवलप करते हैं, ये जो है आपका उसके ब्लैकिश कलर हो जाते हैं। तो इस टाइप का कोई अगर प्रॉब्लम हो हम लोग डिस्क भी चेंज करेंगे। अगर क्रैक डेवलप किया है तो इसका बारे में हम लोग एयरबैग सिस्टम में हम लोग डिस्क का बारे में डिटेल्स में क्या क्या डिफेक्ट होने से हम लोग उसको चेंज करते हैं उसका बताया गया है, तो आप लोग जो है वो वहाँ से भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा जो डिस्क का जो बोल्ट है जिसको हम लोग एक्सेल का साथ हम लोग जो फिट करते हैं तो उसको भी देखना पड़ेगा जो आपको ठीक से टाइटनेस है कि नहीं है। WSP सिस्टम का जो रिपेयरमेंट है, WSP सिस्टम में अगर कोई प्रॉब्लम हो उसका जो रिपेयर हम लोग करते हैं तो जनरली आपका OEM दैट इज़ आपका ओनर इक्विपमेंट मैनुअल का अनुसार जो इंस्ट्रक्शन दिया गया उसमें उसी का अनुसार हम लोग को रिपेयर करना है। अभी हम लोग बात करेंगे एक्सेल बॉक्स इंस्ट्रूमेंट के बारे में। देखिए एक्सेल बॉक्स में एक साइड में रहता है आपका ग्राउंडिंग केबल जो हम लोग जानते हैं जब वेल्डिंग करते हैं तो वहाँ जो है आपका कभी कभी बियरिंग डैमेज करते हैं, उससे बचने के लिए हम लोग का जो है तो वहाँ ग्राउंडिंग इक्विपमेंट्स है, उसमें स्प्रिंग मेकानिज़्म है, ये कार्बन बार है, ये सब स्लिप है, इसको हम लोग देखेंगे ठीक से है कि नहीं है, ज़रूरत पड़ने पर उसको जो है हम लोग चेंज करेंगे। इसके अलावा WSP इक्विपमेंट का जो है इसमें ओवरऑलिंग करेंगे एज़ पर OEM इंस्ट्रक्शन। नेक्स्ट है फ्रेंड प्राइमरी एंड सेकेंडरी सस्पेंशन। प्राइमरी एंड सेकेंडरी सस्पेंशन जो है बहुत ही वाइटल है, क्योंकि हम लोग जानते हैं इसमें जितना स्प्रिंग है सेकेंडरी सस्पेंशन ये प्राइमरी सस्पेंशन में उसमें क्रैक अगर डेवलप करते हैं तो उसका गाड़ी का जो है स्पीड हम लोग घटा के जो है एज़ पर रिक्वायरमेंट हम लोग को ओपन लाइन में भी हम लोग को जो है उसको चेंज करना जरूरी पड़ते हैं। तो यहाँ हम लोग जो जितना स्प्रिंग है उसको जो है हम लोग देखेंगे, क्रैक टेस्ट करेंगे। इसके अलावा आपका जो है क्लीन करके उसमें जो है लोड टेस्टिंग करके हम लोग चेक करेंगे, उसके बाद जो है फिर रिपीटिंग करेंगे। इसके अलावा आप अपर सेंटरिंग डिस्क हो, ये जो है आपका जितना माइनर पैड हो, ये रबर स्प्रिंग हो, ये सब जो है देखना पड़ेगा। एट द टाइम ऑफ IOS ये जो है शॉप शेड्यूल 1, इसमें अगर मान लिया जाए कोई क्रैक डेवलप किया है, ये जो है डैमेज हुआ है, ये जो है एजिंग हो गया है, तो उसमें जो है हम लोग इसको रिप्लेस कर देंगे। इसका बाद हम लोग डैम्पर देखेंगे। डैम्पर हम लोग जानते हैं एक एक बोगी में जो है LHB में 9 नंबर्स ऑफ डैम्पर है, दैट इज़ प्राइमरी सस्पेंशन में, सेकेंडरी सस्पेंशन का साथ। इसके अलावा आपको जो लेटरल एक डैम्पर है, EO डैम्पर है, उसको देखेंगे हम लोग जो है कोई डिफॉर्मेशन का व रबर का कोई डिफॉर्मेशन तो नहीं हुआ, ये ऑयल लीकेज तो नहीं है। अगर है तो उसको जो है हम लोग क्या करेंगे, उसको रिप्लेस करके फिर नया फिटिंग करेंगे। डैम्पर को टेस्ट किया जाता है आपको शॉप शेड्यूल 1 एंड शॉप शेड्यूल 2 में। उसका बाद उसका ऑयल लीकेज भी टेस्ट चेक किया जाता है। फ्रेंड नेक्स्ट है हम लोग का बियरिंग का बारे में। बियरिंग हम लोग जानते हैं LHB में जो बियरिंग हम लोग यूज़ करते हैं वो है आपका CTRB, कार्टिज टेफर्ड रोलर बियरिंग। तो ये जो है जब बियरिंग हम लोग चेक करेंगे उसको जो है एक्सेल बॉक्स में आपका जो कंट्रोल आर्म है, तो कंट्रोल आर्म को जो है हम लोग उसको ओपन करके उसके बाद बियरिंग को जो है घुमा घुमा के देखेंगे जो उसमें जो है उसका कंडीशन कैसा है, ज़रूरत पड़ने पर जो है उसको रिकंडीशनिंग कराएंगे। तो यहाँ देखिए बियरिंग रिकंडीशनिंग टू बी कैरिड आउट व्हेनेवर बियरिंग इज रिमूव फ्रॉम द एक्सेल ड्यू टू द व्हील सीलिंग
बियरिंग फेलियर, मतलब आपको व्हील सीलिंग जब होते हैं, आप लोग जानते हैं व्हील सीलिंग इज वन टाइप ऑफ बाइंडिंग ऑफ द ब्रेक फॉर व्हील बिकम्स डिफेक्टिव। तो व्हील का सीलिंग होता है, मतलब क्या, हम लोग को व्हील को चेंज करना पड़ेगा। इन दैट कंडीशन आपको हम लोग को थॉर्डली जो है आपका बियरिंग का भी जो है देखना पड़ेगा। जो बियरिंग तो आपको ज़्यादा हीटेड होके बियरिंग जैमिंग तो नहीं हो गया है। नेक्स्ट क्या है, न्यू बेयरिंग और रिकंडीशन बेयरिंग इज फिटेड ए मेटल आइडेंटिफिकेशन टैग विद द माउंटिंग डेट शैल बी क्रीम्ड टू द ब्रेक डिस्क नियर द बियरिंग। जब बियरिंग हम लोग नया फिटिंग करेंगे तो फ्रेंड्स उसमें जो है एक जो है आपको टैग लगाना पड़ेगा, ताकि जो है आप कहाँ से फिट किए हैं, कब फिट किए हैं। मान लिया सपोज आप कासावाड़ा वर्कशॉप से किए हैं तो उसमें जो है आपको लिख के टैगिंग करके देना पड़ेगा। इफ द व्हील सेट आर सेंट टू द रिप्रोफाइलिंग विदाउट डिसमाउंटिंग द बियरिंग, लुब्रिकेट द लेस सेंटर विथ हेवी ग्रीस फॉर रिकंडीशनिंग, प्लीज मेंशन द OEM इंस्ट्रक्शन। तो आपको जब व्हील सेट को रिप्रोफाइलिंग करने के लिए आपको कोई वर्कशॉप में भेजना पड़ेगा, ये कोई जो है दूसरा शॉप में भेजना पड़ेगा, तो उसमें जो है आपका बियरिंग का जो है लुब्रिकेशन देना करना जो है आपको बहुत ही, लुब्रिकेशन मतलब आपका जो है ना उसमें ग्रीसिंग करना जो है एज पर स्पेसिफाइड ग्रीस विच इज़ टू बी यूज्ड एज पर OEM इंस्ट्रक्शन। फ्रेंड्स नेक्स्ट है हम लोग का जो है व्हील एंड एक्सेल का बारे में। व्हील का बारे में हम लोग जानते हैं व्हील का प्रोफाइलिंग बहुत ही ज़रूरी है एट द टाइम ऑफ शॉप शेड्यूल 1, क्योंकि जो है आपको गाड़ी 160 किलोमीटर स्पीड में गाड़ी चलते हैं तो इसमें जो है आपको प्रोफाइल ख़राब होने से कोई आपका जो ट्रैक है वो उसका भी आपको प्रोफाइल ख़राब हो जाएंगे, इसलिए जो है प्रोफाइल रिप्रोफाइलिंग करना ज़रूरी है। इसके अलावा जब एक्सेल का जो है हम लोग जो है USG टेस्ट कराएंगे, उसमें जो है कॉरोजन है अगर उसमें जो है हम लोग रिमूव करके उसमें जो है आपका रिफेन कराएंगे। इसके अलावा व्हील में जो है आपका कोई बियरिंग है, ये जो है उसका जो प्रोफाइल अगर ख़राब हो जाते हैं तो उसको भी हम लोग जो है रिप्लेस करके नया जो है आपका व्हील को जो है फिटिंग करेंगे। फ्रेंड्स नेक्स्ट है हम लोग का CBC कपलिंग। आप लोग जानते हैं ICF में जैसे हम लोग हुक कपलिंग लगाते हैं, LHB में हम लोग CBC कपलिंग लगाते हैं। तो अटेंड द टाइप लॉक CBC एज पर द RDSO CMI नंबर RDSO 2006/CG/CMI 01। तो ये जो है आपका जो है RDSO का CMI नंबर है, जिसका अनुसार आपका जो है CBC का वहाँ एक इंस्ट्रक्शन दिया गया है कैसे कैसे आपका CBC का आपका मेंटेनेंस करना पड़ेगा, उसी को जो है फॉलो अप करना है एट द टाइम ऑफ अटेंशन ऑफ द CBC। फिर नेक्स्ट है कंट्रोल आर्म। कंट्रोल आर्म आप लोग जानते हैं बोगी का साथ एक पोर्शन और दूसरा पोर्शन जो है आपका बियरिंग के साथ आपको फिट होते हैं। तो कंट्रोल आर्म को भी जो आपको ओवरलिंग करना ज़रूरी है एट द टाइम ऑफ आपका शॉप शेड्यूल 1। तो इसमें हम लोग देखेंगे जो पॉल्यूशन तो नहीं हुआ है, renew the corrosion protection and repaint the components। हम लोग अगर मान लीजिए कॉरोजन हुआ है तो उसमें जो है आपका क्लीन करा के उसमें जो है फिर रिपेंट कराएंगे। इसके अलावा आपका कंट्रोल आर्म का सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंस ये है वो है आपका उसका बोर, क्योंकि हम लोग जानते हैं उसका बोर को जो है आपका बियरिंग का जो आउटर रेंज है उसको जो है आउटर डायमीटर कुछ है, तो इसमें जो है आपका बियरिंग का बोर जो है वो आपको फिक्स्ड टाइट फिटिंग होते हैं, ताकि जो है आपका बियरिंग का जो आउटर पोर्शन है वो पोर्शन आपको फिक्स्ड रहे। तो यहाँ देखना पड़ेगा वेयर लिमिट ऑफ द कंट्रोल आर्म बोर। तो यहाँ स्टैंडर्डाइजेशन किया गया है 230.5 मिलीमीटर से आपको कम होना चाहिए। 230.5 लेस देन द 230.5 मिलीमीटर। अगर उससे ज़्यादा हो जाए तो आपको जो है बियरिंग को हम लोग को चेंज करना पड़ेगा। तो जनरली आपको जो है 230.5 टू 230.312 मिलीमीटर अगर हो
तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, एक काट देंगे, मतलब आपको जो है ना मशीनिंग करके उसमें जो है आपका कंट्रोल आर्म को जो है आपका वहाँ जो है आपको कंट्रोल आर्म का साथ उसमें जो है रिफिटिंग करेंगे। तो बियरिंग को फिटिंग करने का टाइम में जो है आपका मस्ट बी ए कोट विद द बेसल 135 मानी 135 बेसल आपका 135 सॉल्यूशन देके हम लोग जो है कोरोशन को प्रिवेंट करेंगे। तो ये ब्लैक कलर का होता है, उसको दे के जो है हम लोग जो है उसमें टू प्रिवेंट कोरोशन। एग्जामिन द रबर जॉइंट फॉर क्रैक डैमेज एंड एजिंग, रिप्लेस इफ नेसेसरी। ज़रूरत पड़ने पर आपको रबर जितना जॉइंट है उसको हम लोग जो है चेक करेंगे, अगर एजिंग हो जाता है तो उसको हम लोग रिप्लेस करेंगे। नेक्स्ट है फ्रेंड्स बोगी फ्रेम एंड बोगी बोस्टर। बोगी फ्रेम हम लोग जानते हैं, बोगी में अगर कोई क्रैक हो, ये डैमेज हो, ये गॉर्जन हो, तो उसको हम लोग जो है चेक करेंगे। जो ये जो है एज पर RDSO मैनुअल जो है इसको चेक करेंगे, अगर उसको रिपेरेबल है तो हम लोग जो है ना उसको फिर रीयूज़ करेंगे, अदरवाइज अगर ज़्यादा डैमेज्ड है तो उसको जो है फिर रिप्लेस करेंगे। तो यहाँ मेनली जनरली जो देखा जाता है उसमें जितना वेल्डिंग जॉइंट है उसको जो है आपको डाई पेनिट्रेशन करके हम लोग देखेंगे। जो क्रैक तो डेवलप नहीं किए हैं, अगर क्रैक डेवलप किया है उसमें ग्राइंडिंग करके फिर जो है आपका रीवेल्डिंग कराएंगे मैनुअल में रख के। तो जनरली जो कोरोडेड बोगी होते हैं उसको क्लीनिंग करके वॉशिंग करके उसका बाद जो है उसका जो रास्ट रिमूवल है उसको जो है आपको रिमूव करके फिर हम लोग जो है उसको फिर रिपीटिंग कराएंगे। तो इसमें जो है जो पेंटिंग किया जाता है तो हाई एपॉक्सी प्राइमर जो है देके हम लोग पेंटिंग करते हैं। तो यहाँ जो है RCF का स्पेसिफिकेशन दिया गया है MDTS 166 एंड MDTS 094। ये दोनों से कोई भी आपको जो है एपॉक्सी प्राइमर देके जो है हम लोग फिर इसको टचअप कराएंगे। नेक्स्ट है फ्रेंड्स एंटी रोल बार। एंटी रोल बार हम लोग जानते हैं बोस्टर का साथ बोगी साइड फ्रेम का साथ कनेक्ट करते हैं। ये जो है आपका गाड़ी को जो है बोगी का साथ आपको पैरेलली रखते हैं। इसके अलावा आपका रोलिंग मूवमेंट से जो है आपको प्रिवेंट करते हैं। तो यहाँ जो है इसको भी आपको ठीक से देखना जो है आपको बहुत ही ज़रूरी है। यहाँ देखना पड़ेगा आपका जो ब्रैकेट है उसमें तो कोई क्रैक तो नहीं है, ये जो है आपका कॉरोजन तो नहीं है। तो अगर कॉरोजन हो, ये जो है आपका क्रैक डेवलप किए हो, इन दैट कंडीशन ई शुड बी रिमूव्ड एंड रिपीटेड इट। नेक्स्ट है आपको रिप्लेस द फिक्सिंग रबर जॉइंट एंड सीलिंग ऑन द कंडीशन बेसिस। रिप्लेस द एंटी रोल बार बियरिंग इफ नेसेसरी। एंटी रोल बार बियरिंग को भी आपको चेक करना होगा, अगर ज़रूरत पड़ने पर उसको भी हम लोग रिप्लेस करेंगे। नेक्स्ट है आपको ट्रैक्शन सेंटर। ट्रैक्शन सेंटर हम लोग जानते हैं जो बोगी का जो पिन है, सेंटर पिन है, उसको जो है आपको सेंट्रली रखते हैं बोगी का साथ। तो इसमें जो है आपका ट्रैक्शन लीवर है, ट्रैक्शन रॉड है। तो इसमें जो ट्रैक्शन रॉड है जिसको हम लोग जो एंकल लिंक भी बोलते हैं, तो उसका जो बूश है, तो इसको जो रबर बूश उसको जो है थोड़ी आपको चेक करना है, कोई तो डैमेज नहीं हुआ है। तो ज़रूरत पड़ने पर हम लोग इसको जो है फिर रिफिटिंग कराएंगे। इसके अलावा जितना रबर बूशेज है, रबर एंड रबर बॉन्डेड पार्ट्स है, उसको थोड़ी हम लोग चेक करेंगे। उसमें जो है एजिंग हो जाने पर, ये डैमेज हो जाने पर, ये जो है आपका टाइमिंग अगर ख़त्म हो जाते हैं तो उसको जो है फिर हम लोग रिप्लेस करेंगे। फ्रेंड्स नेक्स्ट है आपका बोगी पिन। जितना बोगी पिन है उसको थोड़ी चेक करेंगे, उसमें कोई वियरिंग ये डैमेज हो तो उसको भी हम लोग जो है रिप्लेस कर देंगे। इसके अलावा अंडर फ्रेम में, ये रनिंग गियर में जितना जो पार्ट्स है उसको जो हम लोग थोड़ी चेक करेंगे। तो यहाँ टॉप फ्लोर का नीचे में कॉरोजन डैमेज चेक करेंगे। वाटर टैंक को जो है देखेंगे क्या डैमेज है, ये कॉरोजन है।
ये कोई लीकेज तो नहीं है। इसके अलावा आपका ब्रेक मॉड्यूल फ्रेम फॉर कॉल्यूशन एंड डैमेज, उसको भी हम लोग देखेंगे। एयर ब्रेक का जो मॉड्यूल है, फ्रेम है। इसके अलावा वाटर सिस्टम, पाइपलाइन का जो वाटर सिस्टम है, तो उसमें वो भी चेक करेंगे कोई लीकेज तो नहीं है, ये आपको कॉल्यूशन तो नहीं है, ये डैमेज कंडीशन में नहीं है। अगर होंगे तो हम लोग उसको रिप्लेस करेंगे। तो इमरजेंसी बैटरी बॉक्स फ्रेम जो है वो भी चेक करेंगे, जो वहाँ कॉल्यूशन है, ये डैमेज है, तो उसको भी हम लोग जो है रिप्लेस करेंगे। इसके अलावा हेड स्टॉक फॉर कॉल्यूशन एंड डैमेजेस, उसको भी आपको इंस्पेक्शन करेंगे, ज़रूरत पड़ने पर उसको रिप्लेस करेंगे। मेनली जो है आपका सोल्वर वो चेक करना है, उसको कैमरिंग करना है। ये जो है आपका उसका सोल्वर का जो है आपका कॉल्यूशन ये डैमेज होगा तो हम लोग जो है एज़ पर RDSO जो है आपका इंस्ट्रक्शन का अनुसार वहाँ सोल्वर को हम लोग नेसेसरी रिपेयर करेंगे और ये जो है आपका रिप्लेस करेंगे। नेक्स्ट जो है गासर प्लेट है, ये क्रॉस मेंबर ऑफ द क्रॉस मेंबर, उसको भी हम लोग चेक करेंगे। बोगी का हो, ये अंडा फ्रेम का हो, तो उसमें अगर ज़रूरत पड़ने पर कॉल्यूशन अगर ज़्यादा हो जाते हैं तो उसको भी हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं। इसके अलावा वाटर सप्लाई में वाटर टैंक का जो है हम लोग देखेंगे बोल्ट को टाइट है कि नहीं है, इसमें लेवल इंडिकेटर रहता है, इंडिकेटर ठीक से काम कर रहा है कि नहीं। इसके अलावा आपको जो है होस कनेक्शन है, इसको भी हम लोग चेक करेंगे। ड्रेन कॉक जो है उसमें प्रोटेक्शन कवर है कि नहीं है। इनलेट वाटर इनलेट कवर जो है आप लोग चेक करेंगे। इसका अलावा आपको सेंसर एंड इज ब्रैकेट टू बी चेक्ड अदर इट इज़ इन ओके कंडीशन और नॉट। हाँ, क्योंकि हम लोग जानते हैं ऊपर में जो है वाटर टैंक का जो है ऊपर में ये हम लोग का गाड़ी का ऊपर में जो है आपको 30 लीटर्स का जो है आपको 3 टैंक रहते हैं। तो आपको ईच टैंक हैविंग द कैपेसिटी ऑफ 30 लीटर्स, तो वहाँ एक सेंसर लगा हुआ है। अगर पानी कम हो जाता है उस टैंक में, तब तो आपको जो है ऑटोमेटिकली आपको पंप चलता रहता है। तो वो जो सेंसर है वो काम कर रहा है कि नहीं ठीक से, ये भी देखना पड़ेगा। इसके अलावा एक्सटीरियर कोर्स बॉडी हम लोग विंडो ग्लासेस में क्रैक मॉइस्चर हो, ये ओपेक उसको चेक करना है, जो वो ठीक से दिखाई दे रहा है कि नहीं। इसके अलावा आपका आउटसाइड डोर, ये रावर गैस्केट को चेक करना पड़ेगा, अदर इट इज़ इन प्रॉपर कंडीशन और नॉट। चेक द डेस्टिनेशन बोर्ड कवर विथ लुकिंग अरेंजमेंट, हम लोग जो है डेस्टिनेशन बोर्ड को लगा हुआ है कि नहीं है ये भी देखेंगे। बाकी जो आपको जितना प्लेट है, ये हैंड रेल है, ये सब को जो है हम लोग क्लीन करेंगे, उसमें टाइट कर देंगे। इसके अलावा फुल स्टेप जो है उसमें कॉल्यूशन डैमेज है, तो ये जो बोल्ट लगा हुआ है उसको जो है आपको टाइट करेंगे। अगर कॉल्यूशन ज़्यादा हुआ है तो उसको रिप्लेस कर देंगे। इसके अलावा वेंटिलेशन गियर्स ऑफ जनरेटर कार फॉर कॉल्यूशन एंड डैमेज, ये भी हम लोग को देखना पड़ेगा। ग्रिल फील्ड जनरेटर जो कार है उसमें आपको ग्रिल लगा हुआ है, तो आपको जो है ग्रिल लगा हुआ है कि नहीं, उसमें कॉल्यूशन ये डैमेज हुआ कि नहीं, तो ये सब जो है थोड़ी चेक करेंगे। रूफ को हम लोग देखेंगे, जो रूफ शीट है उसमें कॉल्यूशन ज़्यादा है कि नहीं, इसमें पानी गिरता है कि नहीं। अगर पानी का लीकेज होंगे तो रूफ को हम लोग रूफ का ट्रीटमेंट करेंगे। इसके अलावा एंट्रेंस डोर जो है उसमें जो ग्लास लगा हुआ है वो क्रैक है कि नहीं, अगर क्रैक है तो उसको रिप्लेस कर देंगे। इसके अलावा आपका लुकिंग ग्लास जो रहते हैं वो वर्किंग कंडीशन में है कि नहीं है। इसके अलावा आपका जो एंट्रेंस डोर है फ्लिप कंप्लीट पैनल FRP कवर को चेक करेंगे, अदर इट इज़ रिपेयरेबल और नॉट। अगर रिपेयरेबल नहीं हो तो उसमें जो है हम लोग रिप्लेस कर देंगे। डोर स्टॉपर कंडीशन टू बी चेक्ड एंड रिपेयर्ड टू बी डन। डोर असेंबली जो है प्रॉपर अलाइनमेंट में है कि नहीं है, वर्किंग कंडीशन में है कि नहीं है, ये भी हम लोग थॉरली चेक करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये हो गया हम लोग का जो है LHB कोर्स का जो है शॉप शेड्यूल 1 का बारे में हम लोग बोले हैं, जो आपको किया जाता है 18 मंथ का बाद। और नया गाड़ी होगा तो आपको 24 मंथ का बाद। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। once again, thank you to all.